नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे संख्या को मानक रूप में लिखना। ये हम कैसे लिखेंगे ये हम आपको आज हम बताएंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। संख्या को मानक रूप में लिखना, तो घातांक का प्रयोग करके हम संख्या को मानक रूप में लिख सकते हैं। तो घातांक मतलब उसमें हम घात लगाकर लिख सकते हैं इसमें आपका। तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। आपका ये जैसे संख्या कितनी है, आपकी 50,000 है ना। इसको मानक रूप में लिखना है, ये आपका बिल्कुल आता ही है और ये आपसे आना ही चाहिए, परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो देखेंगे ये आपकी संख्या 50,000 है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपने यदि एक बार समझ लिया तो आपको दोबारा समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस एक बार यदि आप इसको ध्यान से समझ लें तो इसे आप कई प्रकार से उसको मानक रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 10 के संख्या को 10 के गुणा और उसके घात के रूप में हम लिखेंगे, 10 पर घात के रूप में। तो ये 50,000 है आपकी संख्या, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लो आप 50,000। 50,000 लिख लिया। अब देखो यहाँ से होती है आपके प्रश्न की शुरुआत संख्या को मानक रूप में लिखने की। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले 10 से गुणा कर दो। ठीक है, 10 से गुणा कर दो और कुछ नहीं किया है, बस जीरो के उस पर घात लगा दो 10 पर। संख्या से कुछ नहीं बोलना है, बस 10 पर 10 का गुणा करके 10 पर शून्य की घात लगा देना है। अब क्या करना है, अब याद रखना है आपको। अब ध्यान देने वाली बात है। अब यदि हम यहाँ से 50,000 में से कोई जी यहाँ से दाएं तरफ से एक शून्य कम कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, 10 पर उतनी ही घात बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कितनी हो रही है आपकी, ये कर दिया, एक शून्य कम कर दिया, कितना बचा है, ये 5,000। तो यहाँ पर 10 पर कितने की घात कर देंगे हम, 1 की घात कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यदि यहाँ से और शून्य हम कम कर देंगे दाएं तरफ से संख्या के, ये बचे आपके कितनी, 500। तो अब 10 पर कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी। कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी, ये याद रखना है। अब क्या करेंगे, यदि यहाँ पर और हम शून्य कम कर रहे हैं यहाँ से संख्या के बाईं तरफ से, अब ये कितना बचा है, 50। तो यहाँ पर 10 पर कितने की घात आ जाएगी आपकी, 3 की घात आ जाएगी। कितने की आ जाएगी घात, 3 की घात। फिर क्या करेंगे, अब ये बचा सिर्फ 5। तो यहाँ पर 10 पर कितने की घात आ जाएगी, 4 की घात। तो ये हमने इसको संख्या को किस रूप में हमने बदल दिया है, मानक रूप में। किस में बदल दिया है हमने, मानक रूप में हमने इसको बदल दिया है। अब हम इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न देखेंगे और इस तरह के प्रश्नों को हल करना देखेंगे। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 8,848। ये है, ये नहीं, ये ले रहे 8,888। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने जैसे बताया, पहले कुछ नहीं करना, संख्या हमने लिख ली है, 10 का गुणा कर दिया और शून्य की घात लगा दी। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो शून्य है नहीं, उसमें शून्य थे, सिर्फ हमने क्या करी, उसमें घात बढ़ा दी है। अब यहाँ पर शून्य नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो अब हम यहाँ घात कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम दशमलव लेंगे, दाएं तरफ से दशमलव लेते चलेंगे। ये ले लिया दशमलव, तो अब ये दशमलव लेंगे तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एक घात बढ़ा देंगे। ये 10 पर 1 की घात लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम जो दशमलव है उसको हम बाईं तरफ खिसकाएंगे एक स्थान, तो ये हो जाएगा 88.88।
गुणे 10 पर कितने की घात हो जाएगी, ये 2 की घात हो जाएगी। कितने की घात हो जाएगी, ये 2 की घात हो जाएगी। यदि ये इसको और खिसका देंगे हम बाईं तरफ तो ये कितना हो जाएगा 8.888 गुणे 10 पर 3 की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 की घात हो जाएगी। फिर अब इसको और आगे भी कर सकते हो, यदि यहाँ पर करोगे और बिल्कुल आगे ले जाओगे इसको संख्या के बाईं तरफ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 पर फिर कितने की घात आ जाएगी, आपकी 4 की घात आ जाएगी। तो वो भी आपका गलत प्रश्न आंसर नहीं होगा और आप उसको एक स्थान छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। एक संख्या हम उसको क्या रखेंगे, पूर्ण संख्या रखेंगे और बाकी इसके बाद ये क्या है, ये बाकी ये दशमलव में रखेंगे तो हमारा ये ठीक रहता है। इतने हम उसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया संख्या को मानक रूप में लिखना। किसमें, मानक रूप में लिखना, ये हो गया। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हमसे बनना चाहिए, हमें आना चाहिए। हमने कोशिश की है आपको समझाने की, आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आते हैं आप उसको हल कर सकते हैं। ये शून्य वाले हैं कोई भी, और ये जिसमें हमने दशमलव लिया है तो इस प्रकार के हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं।